अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एवन टीवी और मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदलीब। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। सीज फायर का फायदा उठाकर महमद में तीरंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 ख्वारिज खलाक, कहीं जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ख्वारिज को निशाना बनाया गया। खलाक ख्वारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सरअंजाम देने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन भारतीय स्पॉन्सर। 34 ख्वारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू में 8 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गई। फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़म। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी काबीना का दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान तालिबान की शरंगेज़ी और ख्वारिज की कार्रवाइयों का तफसील से जायजा। पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने मुल्की और आलमी अमूर पर शुरा को एतमाद में ले लिया। और शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकराती वफ़द की भी शिरकत। अब तक आपने जानी हेडलाइंस। अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। आपको बताते चलें कि टंडू जाम सुलेमानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अबी खानजादा की जानिब से टंडू जाम में लगाए गए तमाम फिल्टर प्लांट्स का दौरा और लोगों के मसले मसाइल जानने और इन्हें हल करने की कोशिश। मजीद सुलेमान वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अबी खानजादा का क्या कहना है, जानते हैं टंडू जाम से हमारे नुमाइंदे इमरान कायम खानी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद है टंडू जाम स्क्रीन कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर मौजूद इस वक्त सुलेमानी वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन अबी खानजादा भाई भी मौजूद है। मजीद उनसे गुफ्तगू करते हैं यहाँ पर कि वैसे तो माजी के अंदर इन्होंने आवाम के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दिए। मजीद इनका आगे क्या प्लान है उसके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आप लोगों ने जब वेलकम किया था उस वक्त भी साफियों ने सवाल पूछा था, तो हमने वहाँ बहुत सारी चीजें वाज़ेह की थी। और यहाँ आकर अब डायरेक्ट ग्राउंड रियलिटीज पे हम लोगों से मिल रहे हैं तो और ज्यादा आइडिया हमारा क्लियर होता जा रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज की प्रॉब्लम्स है सबसे पहले जिनको हल होना चाहिए। अब जैसे कि गैस के हवाले से प्रॉब्लम है तो ये क्यों है, और इसके लिए फिर यहाँ के जो बड़े हैं उनके साथ बैठ के कुछ हल निकाला जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो गैस है यहाँ की। तो अब हम कोई ऐसा वादा नहीं करके जा रहे कि मैं कोई गैस प्रोवाइड कर दूंगा, बट इस पे हम जरूर इंशाल्लाह मीटिंग रखकर कोशिश करेंगे कि यहाँ का ये मसला सॉल्व करें, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ अभी इस वक्त ये नजर आ रहा है। सेकंड, जो आप देख सकते हैं आइस के हवाले से आपने भी क्वेश्चन पूछा था वहाँ, तो मैंने भी ये नोट किया है कि ये आइस की वजूहात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये है कि यहाँ के जो ग्राउंड है वो आबाद नहीं है। अब बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी तो वो नशों की तरफ जाएंगे। अब आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज देंगे, उनको गेम्स देंगे, ग्राउंड उनके आबाद करेंगे, तो जाहिर है फिर वो थक हार के सो जाएंगे और नेक्स्ट डे स्कूल चले जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जिस तरह पहले की जनरेशन थी उनको आइस के और इस किस्म के कभी हमने नशे नहीं सुने, तो वो एजुकेशन की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों तक जो है वो उसको किस तरीके से मुंतकिल किया जाए, और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में जाकर एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ सके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने कंट्री को आगे सर्व कर सके। तो ये ग्राउंड ये वाला, उसके बाद इंशाल्लाह फिर विविंग कॉलोनी के मामला थे वो भी कल हमने सुने थे, तो वहाँ भी ग्राउंड का बहुत इशू है, वहाँ पे पानी भी इकट्ठा हुआ है, बच्चे खेल नहीं सकते। तो इंशाल्लाह वहाँ ग्राउंड के मसले सॉल्व होंगे, और इंशाल्लाह अनकरीब यहाँ को टूर्नामेंट भी अच्छा कराया जाएगा आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, ताकि बच्चे जो है आपको फलते फूलते खेलते नजर आए, आइस से पाक, आइस से दूर। के साथ इमरान कायम खानी, एवन टीवी, टंडो जाम। शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले, रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने शेख जायद अस्पताल डायलिसिस यूनिट में मजीद 7 नई मशीनों का इफ्तिताह कर दिया। रहीम यार खान शेख जायद अस्पताल डायलिसिस यूनिट में मशीनों की मजमूई तादाद 35 हो गई है। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल शेख जायद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लागारी, डॉक्टर फैसल वही, डॉक्टर आबिद हुसैन और डॉक्टर फरहाना की शिरकत। मारूफ सनतकार हाजी मोहम्मद इब्राहिम समेत दीगर समाजी शख्सियात भी तकरीब में शरीक। डिप्टी कमिश्नर ने शेख जायद अस्पताल इमरजेंसी में मरीजों की अयादत और मुख्तलिफ वार्ड्स में तबी सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों को जिले में मयारी तबी सहूलियात फराहमी के लिए मजीद इक़दाम उठाए जाएंगे।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और शेख ज़ैद अस्पताल इंतजामिया के साथ मिलकर सेहत सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। खैरपुर मीर्स के तालिका नगरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान गुलकार ब्यूज फलपू टू गुज़श्ता 6 दिनों से लापता हैं। अहलखाना के मुताबिक ब्यूज फलपू टू मामूल के मुताबिक घर से निकले थे, लेकिन इनके बाद से इनका कोई सुराग न मिला। मकामी पुलिस को गुमशुदगी की इतला दे दी गई है, ताहम अब तक किसी किस्म की पेशरफ्त सामने नहीं आई। ब्यूज फलपू टू के एक पुरस्तार मोहम्मद उमर आबरू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर पुलिस और इंतजामिया ने गुलकार को जल्द बाजियाब ना करवाया तो वो एहतिजाजन अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। इलाके के शहरियों और मद्दाहों ने इंतजामिया से अपील की है कि गुलकार ब्यूस फलपू की फौरी बाजियाबी के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं ताकि अहले खाना और मद्दाहों की परेशानी का खात्मा हो सके। और नए तैनात होने वाले हर दिल अजीज SHO सिटी इंस्पेक्टर दरिया खान असद इकबाल खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। दरिया खान नए तैनात होने वाले SHO सिटी दरिया खान असद इकबाल खान ने सहाफ़ियों का तारुफी इजलास मुनक्किद हुआ। ये मुलाकात पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया काउंसिल रजिस्ट्रेड जिला बखर के सदर सैयद नज़ाकत अब्बास नकवी की सरपरस्ती में हुई। इस मौके पर हसन अली तहसील सदर पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड, बलाल साखिर सीनियर जर्नलिस्ट फाइनेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया काउंसिल दरिया खान, मोहम्मद नवीद अंजुम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नायब सदर जैन, असलम मलिक, राना मोहम्मद रियान, हमीद गुल खान, राना इनामुल हक नायब सदर तहसील क्लोरकोट, शाहिद रियाज, कंबो, मोहम्मद सुमैर मेयो शरीक थे। SHO असद इकबाल खान ने मुलाकात के दौरान क्राइम की सूरत हाल, पुलिस के इक़दामात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तरजीहात से सहाफ़ियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि वो मेरिट और इंसाफ पर मबनी पुलिसिंग के कायल हैं और अवाम के मसाइल हल करने के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, मीडिया मौशरती इस्लाह में कलीदी किरदार अदा करता है और पुलिस मीडिया के ताउन से इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। आखिर में SHO असद इकबाल खान की जानिब से सहाफ़ियों की तवज्जो भी की गई। SHO इंस्पेक्टर असद इकबाल खान ने सहाफ़ियों के मुस्बत किरदार की तारीफ भी की। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।